हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटर लोअर बाउंड ऑफ द फॉलोइंग सेट। कुछ सेट्स दे रखे हैं, आपको उनको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है और ग्रेटर लोअर बाउंड आपको कैलकुलेट करना है। पहले वाला सेट दे रखा है कि एस इज इक्वल टू 2n प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 3n प्लस के 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, सबसे पहले वाले सेट की बात कर लेते हैं। मेरे को गिवन है, गिवन दैट एस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2n प्लस के 1 बटे 3n प्लस के 2। कह रहा है कि फॉर ऑल n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से है। आप जानते हो n के अंदर जो एलिमेंट आते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो ऑन, इस तरह से होते हैं। ओके, तो मैंने वैल्यू निकाली n बराबर 1 2 3 4 इसके अंदर पुट किया। s बराबर मेरे पास निकल कर के आया। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूँगा ऊपर तो निकला 2 प्लस 1 3 निकला बटे n की वैल्यू 1 डाली 3 बटे 5 आया। क्लियर। जब मैं n की वैल्यू 2 डालूँगा तो 2 डालने के बाद ऊपर कितना निकला 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 3 दूनी 6 और 2 8। जब मैंने n की वैल्यू 3 डाली तो ये निकला 3 3 9 सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3 3 9 और 2 11। उससे अगले वाला 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यहाँ आना चाहिए 9। n की वैल्यू 4 डाली 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 5 और 3 8 और 3 11 और 11 में से 3 जोड़े 11 3 14 आना चाहिए। चलो 4 3 12 और 2 14। उससे अगले वाला स्टेटमेंट ऊपर आना चाहिए। 9 के बाद क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। 14 और 3 यहाँ 17 आना चाहिए। देखता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, 5 दूनी 10 और 1 11 ऊपर निकला। 5 3 15 और 2 17 एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 2n प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 3n प्लस के 2। क्लियर है ना। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, s की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। s बराबर जो निकल करके आया वो निकला, एक तो निकला 3 बटे 5, एक निकला 5 बटे 8, एक निकला 7 बटे 11, उससे अगले वाला 9 बटे 14, उससे अगले वाला 11 बटे 17 एंड सो ऑन। यहाँ से मैंने क्या किया, n की ऊपर से n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेने के बाद ये बचा मेरे पास कितना 2 प्लस के 1 अपॉन n। लास्ट वाली वैल्यू देख रहा हूँ बटे नीचे से n कॉमन लिया, कितना निकला 3 प्लस के 2 बटे n। क्लियर। और ये कर दिया ब्रैकेट बंद, n से n कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया h इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ 3 बटे 5, अगले वाला हुआ 5 बटे 8, अगले वाला हुआ 7 बटे 11, 9 बटे 14 प्लस उससे अगले वाला हुआ कितना 11 बटे 17 एंड सो ऑन। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा निकल करके आएगा 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। नीचे इन्फिनिटी डालूंगा 3 प्लस के 2 बटे इनफाइनाइट, ये निकल जाएगा। इसी को सॉल्व कर रहा हूँ 2 प्लस के 0 बटे 3 प्लस के 0, फाइनली कितना निकलेगा 2 बटे 3। क्लियर। अब देखता हूँ भाई s की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 3 बटे 5 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू है 5 बटे 8, तीसरी वैल्यू है 7 बटे 11, उससे अगले वाली वैल्यू है 9 बटे 14 एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू निकली 2 बटे 3। अब देखो बेटा, इनके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ओके, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 3 बटे 5। आप इसको कैलकुलेट करो अपने माइंड से। अगर मैं 3 बटे 5 कैलकुलेट करता हूँ तो 6 पंजे 30.6 निकलता है। अगर मैं 7 बटे 8 कैलकुलेट करता हूँ 8 6 48 बचे 2, ओके, और 48 के बाद जो है
बचे 2, 8 दूनी 16 और फिर बचा 1, 8 × 8। इस तरह की वैल्यू निकलती है। सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़े वाली वैल्यू निकल गई। बढ़ते 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 सबसे बड़ी वैल्यू ही आ जाएगी हमारे पास। 2/3 का मतलब निकलेगा 0.6667। ओके, इस तरह से वैल्यू बढ़ेंगी। तो अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँगा, सुप्रीमम ऑफ सेट एस कितना निकल करके आएगा, वो होगा 2/3। और अगर इन्फीमम की बात करूँगा, सबसे छोटे वाली वैल्यू ऑफ द सेट एस आपको भी दिख रहा है, वो कितनी होगी, 3/5 होगी। और यही आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। अब की बार सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है बेटा, a = दे रखा है x सच दैट x बराबर दे रखा है 1 + के 1/n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, मैंने n की वैल्यू डालना शुरू की और a को बनाया मैंने। a बराबर निकल कर के आया, जब n की वैल्यू 1 डालूँगा, पहला निकला 1 + के 1/1, उससे अगला निकला 1 + 1/2, उससे अगला निकला 1 + 1/3, उससे अगला 1 + 1/4 एंड सो ऑन 1 + n की वैल्यू इन्फिनिटी बराबर कितना निकला, 1 + 1/∞, 1 + 1/∞ की वैल्यू 0। फाइनली कितना निकल गया, 1। अर्थात आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला भाई। यहाँ से सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आए, a = सबसे बड़े वाली वैल्यू एक तो 2 हुई, 2 + 1/2, ये कितना हुआ, 3/2 हुआ। 3 × 3 और 1 ये हुआ कितना हुआ, 4/3 हुआ। उससे अगला 5/4 हुआ एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू कितनी हुई, 1। क्लियर है ना। जब लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास 1 हो चुकी तो मैं सुप्रीमम की बात करूँगा और इन्फीमम की बात करूँगा। तो सुप्रीमम ऑफ ए मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, यहाँ से सबसे बड़े वाली वैल्यू निकल करके आई। सुप्रीमम ऑफ ए सीधी सीधी नज़र आ रही है, 2 के बराबर है, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। इन्फीमम ऑफ ए सबसे छोटे वाली वैल्यू आपको भी दिख रही है, वैल्यू घटती हुई जा रही है, जो कि 1 के बराबर है। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है भाई, आपको इसका सुप्रीमम और इन्फीमम कैलकुलेट करना है। ए बराबर दे रखा है x सच दैट x = है 1 - के 1/n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब की बार आप, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ये देखो बेटा 1 - 1/n ये मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसको कैलकुलेट करता हूँ और रिजल्ट्स देखता हूँ क्या आता है, कैसे आता है। ठीक है ना। चलो भाई, मैं वैल्यू डालूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ए बराबर सबसे पहली वैल्यू डाली मैंने, n की वैल्यू 1, 1 - 1/1, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/n की वैल्यू इन्फिनिटी डाली, 1/∞ 0 हो चुका, फाइनल निकला 1। आप जानते हो 1/∞ 0 के बराबर होता है। मेरे पास ए के अंदर जो सेट के अंदर जो वैल्यू निकल करके आई ये हो चुका 0। 1 - 1/2 कितना निकला भाई, ये निकला 1/2। 3 - 1, 3 में से 1 गया कितना, ये निकला 2/3। ये कितना निकला, 3/4। ये कितना निकला, 5/4 एंड सो ऑन। वैल्यू घटते घटते लास्ट निकली 1। सबसे छोटी वैल्यू देखो, सुप्रीमम सबसे बड़े वाली वैल्यू देखो भाई, सुप्रीमम तो निकल गया मेरे पास कितना, 1। सुप्रीमम कितना निकला भाई, सुप्रीमम निकल कर गया मेरे पास 1। एंड इन्फीमम मेरे पास कितना निकला भाई, इन्फीमम ऑफ सेट ए = सबसे छोटे वाली वैल्यू निकल गई मेरे पास 0। क्लियर है ना, सबसे छोटे वाली वैल्यू निकल गई 0 और यही मेरा आंसर हो चुका। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बराबर जो है एक सेट है, एक्स बिलोंग टू आर के अंदर है और वैल्यू दे रखी है -5 से लेकर एक्स और 3 के बीच में। अब गौर करो आप, सेट ऑफ रियल नंबर अगर -5 ये है और 3 ये है, -5 सेट के अंदर नहीं है, 3 सेट के अंदर नहीं है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यूज़ दे रखी है। कौन कौन सी वैल्यू को छोड़ करके? -5 नहीं है और 3 नहीं है। तो ए के अंदर जो वैल्यू होंगी -5 को छोड़ करके -4.99 से स्टार्ट होंगी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन। -4 भी होगा, -3 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू होगी 2.999। क्लियर है ना? लास्ट वैल्यू आपके पास ये होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। ओके, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है, आप गौर करो, इस सेट की सबसे छोटे वाली वैल्यू कौन सी होगी और सबसे बड़े वाली वैल्यू कौन सी होगी। ओके, अगर मैं सबसे छोटे वाली वैल्यू की बात करता हूँ, ये एक ओपन सेट है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओपन सेट के अंदर जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। क्यों? -4.99999999 लगभग 5 के बराबर है। तो अगर मैं इन्फीमम ऑफ ए की बात करूँगा, इस केस में इन्फीमम ऑफ ए बराबर होगा मेरे पास -5। क्लियर है ना? और अगर सुप्रीमम ऑफ ए की बात करूँगा, 2.99999 दिस इज़ 3। क्यों? सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द सेट। ओके, अर्थात ग्रेटर भी हो सकती है। इन्फीमम की वैल्यू होती है एक्स लेस देन और इक्वल टू। अब की बार ध्यान से सुनना, बस उल्टी डेफिनेशन है। यू होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। यानी इस पोजीशन में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है वो इन्फीमम कहलाती है। इस पोजीशन में यहाँ जो सबसे बड़े वाली वैल्यू होती है वो सुप्रीमम कहलाती है। यहाँ ये इन्फीमम वैल्यू है, यहाँ ये सुप्रीमम वैल्यू है। ओके, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, आपके देखने का नज़रिया है। समझ आती है? अगर आपके पास कोई ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा वो हमेशा इन्फीमम बनता है, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो हमेशा सुप्रीमम होगा। क्लियर? इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सेट के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो दे रखी है 3, 4, 12 और 20। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँगा वो कितना निकल कर के आएगा आपको ये देखना है, और अगर इन्फीमम की बात करूँगा आपको ये भी देखना है। चलो भाई देख लेते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम कितना होगा भाई। तो इस सेट की सबसे छोटे वाली वैल्यू कितनी निकली भाई? सुप्रीमम देखो आप, सुप्रीमम सेट की सबसे बड़ी वाली वैल्यू सुप्रीमम ऑफ ए कितना निकल गया? 20 निकल गया। इन्फीमम ऑफ ए सेट की सबसे छोटे वाली वैल्यू कितनी निकल कर के आई? 3 निकल गई। और यही आपका आंसर है। क्लियर है ना? आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आगे की बात आगे करते हैं बात।